हेलो नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडी। ठीक है, ये आज के टॉपिक कंटेंट है और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को इसलिए देखना चाहिए आपको क्योंकि सेंट्रियोल बेसल बॉडीज़ का रिलेशन सीलिया और फ्लैजेला से है। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको सीलिया और फ्लैजेला पढ़ाया था और उसका रिलेशन आज के टॉपिक से है। ठीक है, और ये इसलिए है क्योंकि आपस में ये इंटर रिलेटेड हैं। कैसे इंटर रिलेटेड हैं? जब आप सेंट्रियोल्स का फंक्शन पढ़ेंगे तो सेंट्रियोल्स जो है एक्चुअली में फॉर्म करता है बेसल बॉडी को, और बेसल बॉडी से एक्चुअली अराइज क्या होता है? सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, ये लाइन आपको लर्न करना होगा। मैंने आपको बताया कि जो बेसल बॉडीज़ हैं वो बेसल बॉडीज़ एक्चुअली में कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? वो सेंट्रियोल से फॉर्म हो रहे हैं, और बेसल बॉडीज से एक्चुअली क्या फॉर्म हो रहा है? सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो रहा है। और सीलिया और फ्लैजेला आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपने पढ़ा है। ठीक है, सो दैट मैंने आपको बोला कि क्या है, आपस में रिलेशन इनका है। इसके अलावा और भी रिलेशन है, लाइक आप जब कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको सिमिलरिटी मिलेंगे। सीलिया और फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, देन आपका सेंट्रियोल्स, इनके कंपोजिशन में आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। वो क्या मिलेगा आपका? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप जब भी सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजेला जब आप स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये आपको टर्म मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन्स होते हैं। जब मैंने साइटोस्केलेटन टॉपिक आपको बताया था तो वहाँ पे साइटोस्केलेटन को मैंने कैटेगराइज किया था, उनके टाइप्स को डिस्कस किया था, और मैंने आपको वहाँ पे 3 टाइप्स बताए थे। लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स बताया था मैंने आपको, माइक्रोफिलामेंट्स बताया था, देन लास्ट में मैंने बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो दीज आर द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन्स, और यही साइटोस्केलेटन जो है वो किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मैंने जो बताया आपको कि कंपोजिशन के बिहाफ पे, कंपोनेंट्स के बिहाफ पर, ठीक है, देन फॉर्मेशन के बिहाफ पे, ओरिजिन के बिहाफ पे सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडी में क्या है? एक रिलेशन है। सो दैट आप पहले सीलिया फ्लैजेला टॉपिक फिनिश करेंगे, देन आप स्टार्ट करेंगे सेंट्रियोल्स, देन आप लास्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? बेसल बॉडी। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होगा पढ़ने का। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स को। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशंस की बात करेंगे। लोकेशन आप देखिए, सेंट्रियोल्स आपको पहले भी पता होगा, सेंट्रियोल्स जो है ये एनिमल सेल्स में आपको मोस्टली मिलेंगे आपको। ठीक है, ये जूनियर सेक्शन में बताया जाता है, बट जब हायर सेक्शन में आते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि ये जो है एनिमल सेल के साथ साथ कुछ प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट सेल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। मोटाइल प्लांट सेल्स, लाइक एग्जाम्पल में आपका जूस्पोर्स ऑफ द एल्गी। जब आप एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक आएगा और उसमें आपको जूस्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपका क्लास 11th में प्लांट किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली में एल्गी जो होते हैं वो लोअर प्लांट्स होते हैं, और लोअर प्लांट्स में एसेक्सुअल, सेक्सुअल हर तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जब स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको एक स्पोर मिलेगा, वो पर्टिकुलर स्पोर क्या है? जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स जो है ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, और मोटाइल जो भी प्लांट सेल्स होगा उसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल में क्या मिला? आपको फर्स्ट एग्जाम्पल मोटाइल प्लांट सेल्स में जूस्पोर्स ऑफ एल्गी मिला। सेकेंड एग्जाम्पल मिला आपको स्पर्म सेल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आप स्पर्म सेल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स से थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि स्पर्म सेल्स का यहाँ जो मतलब है वो है एंथ्रोजॉइड से, दैट मीन्स कि मेल गैमेट्स से। ठीक है, मेल गैमेट्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है स्पर्म सेल्स मेंशन करने में तो आप उसके जगह पे मेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं, आप एंथ्रोजॉइड्स भी बोल सकते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि एक बार आप प्लांट किंगडम में आप जाकर एक बार रेफर करिए एंथ्रोजॉइड्स को, एक बार देखिए, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारा स्टोरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको ज़रूरत क्या है? इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप जो है
आप लोकेशंस पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बस सिंपली ये पढ़ना है कि सेंट्रियोल्स की पोजीशंस कहाँ पे है, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स की पोजीशंस मैंने बताया कि एनिमल सेल्स में है और मोटाइल प्लांट सेल्स में है। मोटाइल प्लांट सेल्स में सबसे पहले मैंने बताया जो स्पोर्स ऑफ एल्गी, देन स्पर्म सेल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स एक क्या है, डिवीजन है। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो प्लांट किंगडम में आपको जो है स्टार्टिंग में आपको थैलाफाइटा मिलते हैं, देन ब्रायोफाइटा मिलते हैं, देन आपको टेरिडोफाइटा मिलते हैं। तो वही टेरिडोफाइटा यहाँ डिस्कस है। टेरिडोफाइटा का एक फेमस एग्जाम्पल फर्न है, ठीक है, जो ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं एक बार एग्जाम्पल को भी बोल दे रहा हूँ, फर्न इसमें आएगा। देन आफ्टर मोटाइल एल्गी, ठीक है, जो एल्गी मोटाइल नेचर के होंगे उसमें भी आपको सेंट्रियोल्स मिलेगा। एक्चुअली क्या है, सेंट्रियोल्स की जब बात आती है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट मोटिलिटी का रिलेशन बनता है, ठीक है। मोटाइल जो भी सेल्स आपको मिलेंगे वहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स भी मिलेगा, आपको बेसल बॉडी भी मिलेगी, आपको सीलिया और फ्लैजेला में से जो कोई ना कोई एक मिलेगा आपको, श्योर, ठीक है, ऐसा है, ठीक है ना। देन एब्सेंट की बात करते हैं कि ये सेंट्रियोल्स एक्चुअली में एब्सेंट कहाँ पे होते हैं, तो अमीबा में होगा एब्सेंट, ठीक है। अमीबा आपको पता होना चाहिए कि ये जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेकेंड जो किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का ये मेंबर है अमीबा, ठीक है। देन आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये भी आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, मैंने डे 1 बताया था आपको। देन आफ्टर हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। हायर जिम्नोस्पर्म्स दैट मीन्स कि जिम्नोस्पर्म में भी हायर कैटेगरी है, तो उसमें भी कैटेगराइजेशन है, लोअर जिम्नोस्पर्म और हायर जिम्नोस्पर्म। तो हायर जिम्नोस्पर्म में आपको एब्सेंट मिलेगा, और एज वेल एज आपको पता है कि प्लांट किंगडम में मोस्ट हायर जो कैटेगरी है वो एंजियोस्पर्म है, वहाँ पे भी आपको एब्सेंट मिलेगा सेंट्रियोल्स। तो रफली आप बोल सकते हैं कि सेंट्रियोल्स जो है एनिमल सेल्स में होंगे, लोअर प्लांट्स में होंगे, बट हायर प्लांट्स में एब्सेंट होंगे ये, ठीक है। ये रफली आप बोल सकते हैं डिस्कशन में। अगर एग्जाम्पल आपको याद नहीं हो रहा है तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अब लोकेशन के बाद कंपोनेंट्स पे। सेंट्रोसोम्स के कंपोनेंट्स को देखते हैं। सेंट्रोसोम के कंपोनेंट्स में फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सेंट्रियोल्स। क्या है? सेंट्रियोल्स है। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर का सेकेंड नेम है काइनोप्लाज्म। तो ये आपके क्या हो गए? सेंट्रोसोम के कंपोनेंट्स होंगे। और सेंट्रोसोम के कंपोनेंट्स में आपको स्पेशली फोकस किस पे करना है? आपको सेंट्रियोल पे फोकस करना है। जो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है ये क्या है? एक्चुअली में ये सेंट्रियोल का डायग्राम है, ठीक है। और इसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ सेंट्रियोल्स के सराउंडिंग को। सेंट्रियोल्स के सराउंडिंग में जो है वो क्या है? सेंट्रोस्फीयर है। आप देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम में मैंने आप शो किया है कि दो सेंट्रियोल हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ये सेंट्रियोल है और सेकेंड सेंट्रियोल ये है, और एक दूसरे के ये 90 एंगल पे हैं। एक दूसरे के क्या है? 90 एंगल पे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी अगर रीड करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर टर्म मिलेगा, और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे 90 एंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। सेंट्रियोल्स के अंदर जाएंगे तो सेंट्रियोल्स के अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? प्रोटीन है, और ये पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये किससे फॉर्म होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से फॉर्म होंगे, ठीक है। अल्फा एंड बीटा, ये 2 टाइप्स के ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। अब वो ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल्स को बनाते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रियोल्स जो है पेयर में है, यूजुअली पेयर में ही होते हैं। और इन सेंट्रियोल्स के सराउंडिंग ये जो रेड डॉट्स मैंने बना रखे हैं ये एक्चुअली क्या है? आपके सेंट्रोस्फीयर्स हैं। क्या है ये? सेंट्रोस्फीयर्स। सेंट्रोस्फीयर्स को आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो वो क्या है? एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है। ये क्या है? एमार्फस। जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं दैट इज एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, ठीक है। इसके बाहर भी एक एनवायरनमेंट है जिसको बोलते हैं क्या? पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। सेंट्रोस्फीयर के जस्ट आउटसाइड में आपको क्या मिलेगा? आपको एक और डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा, दैट इज अ पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स। वो एक्चुअली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं।
इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स। एक बार मैं इसको विजुअलाइज कर दे रहा हूँ डायग्राम से। मैंने ये बताया कि ये क्या है आपका सेंट्रियोल्स है, ठीक है, ये क्या है सेंट्रियोल्स है, और सेंट्रियोल्स के सराउंडिंग जो एडजेसेंट इन्वायरमेंट है दैट इज अ सेंट्रोस्फीयर। ये क्या है आपका सेंट्रोस्फीयर है, ठीक है। सेंट्रोस्फीयर के बाहर भी एक इन्वायरमेंट है, आप रेड डॉट से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है आपका, ये है आपका पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट है। ये क्या है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स, और ये एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स हैं, और इनका फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि जो आपके सेंट्रियोल्स और फॉर्म हो रहे हैं, सेंट्रियोल्स के जो प्रोटीन्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स एक एरिया है, ठीक है, जो मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। ये एरिया क्या है आउटसाइड, जब सेंट्रोस्फीयर से आप बाहर आएंगे तो आउटसाइड में आपको क्या मिलने वाला है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स मिलने वाला है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है कि जब भी सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रोटीन होंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन में ही हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको मैं बता दूं कि जो भी आपको साइटोस्केलेटन आपको सिलेबस में पढ़ने को मिलता है उसमें एक कॉमन और स्पेसिफिक चीज़ है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स या उसके यूनिट्स जो होते हैं वो असेंबल और डिसेंबल होते हैं। ये लाइन मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बोला था, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जो भी साइटोस्केलेटन्स के बेसिक कंपोनेंट्स हैं यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड वो असेंबल होते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड वो डिसेंबल भी होते हैं, ठीक है। तो असेंबली और डिसेंबली में एक प्रॉपर मैनर होता है जिसको आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड कौन कर रहा है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स डिसाइड कर रहे हैं। और ये जो पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स हैं ये कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है आउटसाइड द सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। इसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं, जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं दैट इज अ सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है आपका पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स है। तो ये डायग्राम में मैंने शो कर दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपोनेंट का डिस्कशन हो गया, ठीक है। किसके कंपोनेंट्स का डिस्कशन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में मैंने यहाँ बताया कि सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं पेयर के फॉर्म में है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनके सराउंडिंग जो है इन्वायरमेंट सेंट्रोस्फीयर है। और सेंट्रोस्फीयर के बाहर क्या है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स हैं जो क्या है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स या उसके यूनिट्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट डिस्कस हो गया। अब डिटेल हम करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको ये बताना है कि जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है ट्यूबलिन है। ट्यूबलिन में दो कैटेगरी है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये टू टाइप्स के अल्फा और बीटा ट्यूबलिन जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और एक्चुअली में ट्यूबलिन क्या है एक केमिकल कंपाउंड है। मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रोसोम के बारे में। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशंस पे। केमिकल कंपोजिशंस में आप देखो जब भी आप सेंट्रियोल्स के केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो वहां पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है क्या आपका ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन में अल्फा एंड बीटा है, देन आफ्टर सम लिपिड्स हैं, ठीक है, एंड एटीपेज एंजाइम है। ये थ्री कंपोनेंट्स हैं जिसमें मेजर जो कंपोनेंट्स है वो क्या है माइक्रो, जिसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है ट्यूबलिन प्रोटीन। जिसमें मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है ट्यूबलिन प्रोटीन। और ये ट्यूबलिन प्रोटीन एक्चुअली किसको बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाता है। किसको बनाएगा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाएगा ये, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है जो मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आप डायग्राम की तरफ, ठीक है। अभी सामने आपके जो दिख रहा है वो क्या है ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। मतलब कि मैंने इस सेंट्रियोल्स को कुछ इस तरीके से कट किया, ठीक है। कट करने के बाद से ये डायग्राम बनाया है और डायग्राम में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा सीलिया और फ्लैजेला से, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कॉमन दिख रही होंगी सीलिया और फ्लैजेला जैसे, ठीक है। क्या है वो कॉमन चीज़ें हैं पेरिफेरल
माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहा है, ये दीज आर द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे नंबर भी सेम है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। दैट मीन्स कि टोटल कितने हुए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे 9। यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, वो कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। ठीक है, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। ठीक है, जैसा सीलिया और फ्लैजला में आपने देखा था कि सेंटर में 2 सिंगलेट फॉर्म में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, यहाँ पे एब्सेंट है क्या, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे ओनली क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और थोड़ा चेंज है यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको ये 3 कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आप सीलिया और फ्लैजला का जब लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरल थे वो डबलेट फॉर्म में है, यहाँ पे किस फॉर्म में है, ट्रिपलेट फॉर्म में है। सो दैट यहाँ पे मैंने A-B-C लेवल कर रखा है। ठीक है, आप सीलिया और फ्लैजला का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहाँ ओनली 2 सर्कल मैंने बनाए थे, जिसमें एक कंप्लीट सर्कल था और एक इनकम्प्लीट सर्कल था। दैट मीन्स कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, पेरिफेरल पोजीशन पे होंगे, तो उनका नेम क्या होता, वहाँ पे नेम था पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजला। ठीक है, वेयर एज इन सेंट्रियोल्स पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म, और मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। तो ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ऐसे 9 ट्रिपलेट फॉर्म में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होंगे। ठीक है, ये आपका एक तरीके से मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स का पैटर्न बता दिया, आपको ये लर्न करना होगा। यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है एक पर्टिकुलर मैनर में, तो आप कैसे मेंशन करेंगे पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंट्रियोल्स में 9+0 कैसे मैनेज करेंगे आप, 9+0 के मैनर में आप इसको मैनेज करेंगे या अरेंज करेंगे, या इसका पैटर्न होगा। ठीक है, वेयर एज इन सीलिया एंड फ्लैजला वहां, बट सीलिया एंड फ्लैजला में जब आप माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो आपको वहां मिलेगा 9+2, 9 पेरिफेरल रीजन में मिलेंगे, डबलेट फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, और सेंटर में मैंने बताया था आपको कि 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने कंपेयर कर दिया। एक एडिशनल पॉइंट है, इसको आप लर्न करेंगे, वो क्या है कि जब आप बेसल बॉडी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बेसल बॉडी टॉपिक में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट सेम होता है जैसा कि सेंट्रियोल्स में होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडी का माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अरेंजमेंट है वो सेम होगा, 9+0 मैनर में होगा, और सीलिया फ्लैजला का सेम होगा। ठीक है, और सीलिया और फ्लैजला ये कहां पे बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल में बात हो रही है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल में आप 9+2 बोलेंगे। जब आप प्रोकैरियोट डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस टाइप का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये यूकैरियोट्स के बिहाफ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। प्रोकैरियोट्स में 9+2 का कोई सीन नहीं है। वहां पे 9+2 का सीन जो है वो ओनली यूकैरियोट के केस में है। ठीक है, 9+2 सीलिया फ्लैजला के लिए और 9+0 बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स के लिए। सेंट्रियोल्स का डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं कुछ और भी टर्म पे, लाइक एक टर्म है आपका हब, रेडियल स्कोप, एसी लिंकर, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हब को पहले डिस्कस करते हैं। हब एक्चुअली में क्या है कि जब आप सेंट्रियोल्स में एंड की बात करेंगे तो सेंट्रियोल्स में 2 एंड होगा, एक होगा प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड, और एक होगा आपका डिस्टल एंड। क्या होगा, डिस्टल एंड। ठीक है, ये 2 एंड है, इसमें भी आपका प्रॉक्सिमल ये है और डिस्टल एंड ये है। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड वो होता है जहां पे किसी चीज की ओरिजिन होती है। कोई भी चीज अगर फॉर्म हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को आप प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ठीक है, और उसके अपोजिट जो एंड होगा वो होगा डिस्टल एंड। तो जब आप प्रॉक्सिमल एंड का जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, यहां से आप ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो सेंटर में आपको मिलेगा क्या, एक पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा जिसको बोलेंगे हब। और ये जो है ये किससे बना है, प्रोटीन से बना। ये हब इज अ प्रोटीनियस पार्ट ऑफ
सेंट्रियोल्स, ठीक है, वो भी पर्टिकुलर किस पोजीशन पे, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल्स, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल्स में सेंटर पोजीशन पे प्रोटीनियस मटेरियल दैट इज कॉल्ड हब, ठीक है। तो ये आपका हब हो गया। देन आते हैं रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक क्या है, एक जो है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है और दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप देखो यहाँ पे ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है, रेडियल स्पोक है, ये क्या है, रेडियल स्पोक है। और ये स्टार्ट होता है, ये कहां से, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से स्टार्ट होते हैं और कहां पे जाते हैं, सेंटर, टुवर्ड द सेंटर साइड में ये मूव करेंगे, ठीक है। ग्रेजुअली इनकी ग्रोथ होगी, पेरिफेरल से ये सेंटर की तरफ मूव करके चारों तरफ से ये, ठीक है, मूव करके ये जाएंगे। यही आपके क्या है, रेडियल स्पोक है, ठीक है। रेडियल स्पोक भी आपका फिनिश हो गया। अब आते हैं एसी लिंकर पे। एसी लिंकर नथिंग है, जैसा कि आपने पढ़ा था सीलिया एंड फ्लेजला में लिंकर वर्ड आपने पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, सेम चीज है। और यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि ए और सी के बीच लिंकिंग हो रही है, सी ए है और अगर इसको भी लेवल कर दिया हमने ए बी सी, तो ए और सी को लिंक करने वाला जो नेम है वो क्या है, एसी लिंकर है, ठीक है। तो ये आपके एसी लिंकर को भी मैंने बता दिया, रेडियल स्पोक बता दिया, हब बता दिया, पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बता दिया, देन माइक्रोट्यूब्यूल्स किस फॉर्म में है पेरिफेरल रीजन में, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आपको बता दूं कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो एक लास्ट लाइन मिलेगा कि बेसल बॉडीज जो होते हैं वो एक्चुअली में किससे फॉर्म होते हैं, सेंट्रियोल से फॉर्म होते हैं, ठीक है। बेसल बॉडीज एक्चुअली कहां से फॉर्म हो रहे हैं, सेंट्रियोल से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये लाइन जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, हमको ऐसे ही लर्न करना, बट एक्चुअली जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, वहां पे आपको चेंज मिलेगा, तो वो आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। कुछ साइड बुक्स में आपके 12th स्टैंडर्ड के साइड बुक्स है, वहां पे कुछ चीजें मेंशन है, लाइक मेंशन ये है कि सेंट्रियोल से जो बेसल बॉडीज बन रहे हैं, ठीक है, वही बेसल बॉडीज सीलिया और फ्लेजला को बनाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो बेसल बॉडी है वो क्या है, सीलिया और फ्लेजला का फैक्ट्री है, वो क्या है, सीलिया और फ्लेजला का फैक्ट्री है। वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है और वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है वो सीलिया और फ्लेजला को बना रहे हैं, ठीक है। आप अगर डायग्राम में देखें, पोजीशंस को देखें एक बार, यहाँ पे आप डायग्राम बनाइए। ये आपका सपोज दैट क्या है, न्यूक्लियस है, मैंने इसको क्या मेंशन किया, न्यूक्लियस मेंशन किया, ठीक है। और न्यूक्लियस के आसपास मैंने मेंशन किया सेंट्रियोल्स, क्योंकि आप ये क्या है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है वो ऑलवेज इसकी पोजीशन कहां होती है, नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो बेसल बॉडीज होती हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे होती है, सेल सरफेस पे होती है, ठीक है। और सीलिया और फ्लेजला यहां से अराइज होते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, फ्लैजिला है, सपोज दैट क्या है, ये फ्लैजिला है। तो इस फ्लैजिला की ओरिजिन कहां से हो रही है, बेसल बॉडी से हो रही है। और बेसल बॉडी की पोजीशन कहां पे आपको दिख रहा है, एक्चुअली में सेल सरफेस पे। ये क्या है आपका, सेल सरफेस है, दैट मीन्स की सेल मेम्ब्रेन से के जस्ट नीचे है, बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे बेसल बॉडी की पोजीशन है और यहाँ पे क्या है, एक तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल, दैट मीन्स ये, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली में किससे फॉर्म हो रहा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री से ऑर्गेनाइज होने वाला है, फॉर्म होने वाला है क्या, फ्लैजिला फॉर्म होने वाला है। फ्लैजिला के अंदर आपने देखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि फ्लैजिला और सीलिया का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट मीन्स की ट्यूबुलिन प्रोटीन। और दीज ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कंटेन इन बेसल बॉडी, ठीक है, एंड बेसल बॉडी इज फॉर्म बाय द सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बना है और बेसल बॉडी से क्या बनने वाला है, सीलिया और फ्लैजिला। तो ये क्या है, इनका रिलेशन है, मैंने जो स्टार्टिंग में भी आपको बताया। बट अभी क्या आपको लोकेशन क्लियर लग रहा है, इसमें लोकेशन और पोजीशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप देख रहे हैं कि सेंट्रियोल्स की पोजीशन न्यूक्लियस के नियर बाई है एंड बेसल बॉडी की जो पोजीशन है वो सेल सरफेस के आसपास है, ठीक है। तो ये मैंने आपको और अच्छी तरीके से समझाया और एक तरीके से कंपेयर कर दिया मैंने बेसल बॉडी और सेंट्रियोल्स को, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे आप आएंगे फंक्शन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है।
सेंट्रियोल्स के लोकेशन, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशंस और कंपोनेंट डिस्कस करने के बाद अब आते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स पे। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, बट एक बार मैं फिर से यहाँ पे पॉइंट वाइज में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है सेंट्रियोल का, ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब आप एनिमल सेल डिवीजन की स्टडी करेंगे, आने वाले जो चैप्टर्स आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, तो वहां पे एनिमल सेल डिवीजन में आपको सेंट्रियोल्स का रोल दिखेगा। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं यहाँ पे। जब आप एक सेल से दो सेल्स यहाँ बनाएंगे, एक से दो सेल्स बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में ड्यूरिंग डिवीजन जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और एज वेल एज एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करेंगे, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये दोनों चीजें आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूं उसको। जैसे कि अगर ये सेंट्रियोल है और यहां से अगर सेंटर की तरफ फाइबर्स बन रहे हैं, तो ये आपका क्या है, स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। और सेंट्रियोल्स के पेरिफेरल साइड में जो फाइबर्स बन रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, एस्ट्रल फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स होंगे। ये आपको एनसीईआरटी में आप सेल डिवीजन चैप्टर ओपन करके डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन जो है सेंट्रियोल्स जो है वो वहां से फाइबर्स बनते हैं, और फाइबर सेंटर की तरफ बनेंगे तो वो फाइबर एक्चुअली क्या होंगे, आपके स्पिंडल फाइबर होंगे। और जो पेरिफेरल रीजन में बनेंगे वो क्या होते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सेंट्रियोल्स जो है सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रियोल बेसल बॉडीज को फॉर्म कर रहे हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे है, प्रोवाइड बेसल बॉडीज गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला। ये भी बताया था कि बेसल बॉडी से क्या बनेंगे, सीलिया और फ्लैजेला बनने वाले हैं, क्योंकि जो ट्यूबलिन की जो मटेरियल है या ट्यूबलिन प्रोटीन है वो बेसल बॉडी के अंदर है, और बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजेला के बेस में होता है, तो वहां से वो प्रोवाइड करता है। तो सीलिया और फ्लैजेला में ग्रोथ होके उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, देन आफ्टर आपको बता दूं ये एप्लीकेशन है एक पर्टिकुलर फंक्शन में, ये एप्लीकेशन मैंने ऐड कर रखा है। स्पर्म आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, स्पर्म का डिटेल जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो स्पर्म का डायग्राम मिलता है। वहां पे स्पर्म के लास्ट एंड पे आपको टेल मिलेगी, और इस टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प टू फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसको बस एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज में ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, एनसीईआरटी ने भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, बट हम लोगों ने तो ऑलरेडी जो है सेंट्रियोल्स जब आप टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे कई बार बेसल बॉडी को मैंने कंपेयर किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, उनके पोजीशंस के बिहाफ पर, उनके कॉम्पोजिशन के बिहाफ पर, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़े से पॉइंट्स हैं, बस देखिए उसको। पहले तो मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, तो स्ट्रक्चर जो है ये एग्जैक्टली सिमिलर किसके होगा, सेंट्रियोल्स। अगर आप बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वो सिमिलर टू सेंट्रियोल्स होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं सेंट्रियोल डिस्कस कर चुका हूं। देन आते हैं ओरिजिन और फॉर्मेशन की। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जो आपका बेसल बॉडीज है वो किससे फॉर्म हो रहा है, सेंट्रियोल से फॉर्म हो रहा है, और बेसल बॉडी से क्या फॉर्म हो रहा है, सीलिया एंड फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि सीलिया एंड फ्लैजेला अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडी। ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन बेसल बॉडीज का फंक्शन जो है वो है क्या, दे गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, फर्स्ट जो फंक्शन है बेसल बॉडी का वो क्या है, दे गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला। सेकंड क्या है, दे आल्सो एंकर एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये चीज तो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये सीलिया फ्लैजेला के मूवमेंट को कंट्रोल करता है बेसल बॉडीज। ठीक है, मतलब ड्राइविंग जो है इसके हाथ में है, बेसल बॉडीज के हाथ में। और नेक्स्ट है आपका कि दे कन्वर्ट इनटू सेंट्रियोल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेसल बॉडीज सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजेला में काफी रिलेशन है। ठीक है, और बहुत मतलब शार्प आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे मैं सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी फिनिश कर दिया। ठीक है, अब आगे का जो लेक्चर है, आज मेन जो टॉपिक है आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेगा
न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं है पूरे चैप्टर में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।